क्लास 10th इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन 3 से 5 नंबर पक्के इस वीडियो के बाद। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आंसर जो पीछे लिखा है वही आने वाला है। ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। आपने ग्लोब देखा है, उस ग्लोब पे सारी कंट्रियां एक साथ दिखाई जाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू सारी कंट्रियां आपस में कनेक्ट हो रही हैं। आप देखो, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, क्या ये इंडिया का ब्रांड है? आंसर इज नो, मगर यहां पे खुला हुआ है। यानी कि वेस्टर्न कंपनीज इंडिया के अंदर है, इंडियन कंपनीज वेस्ट के अंदर है, चाइना का माल यहां बिक रहा है। तो ये जो आपस में इंटरकनेक्शन हो रहा है कंट्रीज का, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब मैं यहां से यूएसए जा रहा हूं, फरंगी यानी कि यूएसए से लोग यहां पे आ रहे हैं, गोरे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, फरंगी लोग आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि कॉमोडिटीज भी आ रही हैं, जा रही हैं। हम स्पाइसेस दे रहे हैं, बदले में बहुत से सामान ले भी रहे हैं और हम बहुत सा सामान दे भी रहे हैं। अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इंटरनेट। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपस में लोग एक्सचेंज नहीं होते, आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, कॉमोडिटीज गुड्स एक्सचेंज होते हैं कंट्रीज के बीच में। इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कह रहा है देखते हैं, आओ। लिखना कैसे है इसको, पढ़ तो लिया हमने, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरकनेक्शन हो रहा है बिटवीन दी कंट्रीज, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। क्या सिर्फ लोग मिल रहे हैं या कंट्री, इंडिया, यूएसए? नहीं ना। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? इसमें मोर एंड मोर गुड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप देखो ना, मैकडोनल्ड्स यहां पे खुला हुआ है, फॉरेन कंपनी यहां पे इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि पैसा भी तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो रही है, गुड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपस में एक्सचेंज हो रही है, और बहुत कुछ आपस में एक्सचेंज हो रहा है भाई, खत्म। यानी कि एक कंट्री से लोग भी जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी जा रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लियर बात यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? तो वो है एमएनसीज। अब ये एमएनसीज का मतलब क्या है? मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज। यानी कि अगर हम बात करें, आप देखो, आईफोन यूएसए का ब्रांड है, बिग इंडिया में भी रहा है। यानी कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक नेशन में नहीं है, बहुत सारे नेशंस में है, उसका माल बिक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी, एमएनसीज। ठीक है, यहां तक आई थिंक मीनिंग क्लियर हो चुका है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्शन बिटवीन दी कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सी। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, अभी और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। आपने समझ चला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, ठीक है, बहुत सारी ऐप है माइक्रोसॉफ्ट की। मगर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन चीज है, वो कहां पे है भैया? यूएसए में। कहां पे है वो है आपका यूएसए में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए में। एक सेकेंड, हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए में। मतलब ब्रांच कहां है उसकी मेन? यूएसए में। मगर उस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिया में भी बनते हैं और भी कंट्रीज में बनते हैं। यानी कि उसकी ब्रांच, मेन हेडक्वार्टर यूएसए में है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है और भी कंट्रीज में बन रहा है। मगर माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत सी कंट्री में यूज हो रहा है। तो क्या हुआ, ये मल्टीनेशनल कंपनी है और आपस में क्या एक्सचेंज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट भी और टेक्नोलॉजी भी। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल किसका है? ग्लोबलाइजेशन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करें, हम इंडियंस है ना, बिना उदाहरण के एग्जांपल के हमें मजा नहीं आता है, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगली कंपनी का नाम है फोर्ड मोटर्स। आपने देखा होगा, स्पेशली लड़कों ने गाड़ियां आती हैं इसकी ज्यादा, ठीक है। तो फोर्ड मोटर्स, इसका भी, ये कहां का ब्रांड है? मेन अगर हम बात करें तो यूएसए का है। इसकी जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो चेन्नई में है, ठीक है। कार्स मैन्युफैक्चर चेन्नई में होती है, मगर सेल तो पूरे इंडिया में भी होती है। अब आनी बंद हो गई फोर्ड कंपनी गाड़ी,
ठीक है, बट और भी तो कंट्री में फोर्ड की गाड़ियां जाती हैं, यानी कि है यूएसए, मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में हो रहा है, बिग पूरे उसमें रहा है और भी कंट्रीज के अंदर। तो क्या हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन, बाहर का माल हम यूज कर रहे हैं, यहां का माल बाहर यूज कर रहे हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो हमने मीनिंग देख लिया, हमने देख लिया भैया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब क्वेश्चन आता है अगला, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं या स्पीड अप कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से कैसे हो पा रहा है? तो दो फैक्टर्स हैं, एक है टेक्नोलॉजी। अभी आप देखो, मैं यहां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दुआ करो तुम्हारा भाई फेमस हो जाए, तो क्या पता है कि वीडियो जयपुर में चल जाए, मैं रहता दिल्ली में हूं, रोहिणी के अंदर, ठीक है। अब सोचो कि चल जाए वीडियो जयपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बम्बे, कहीं भी जा सकती है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपस में नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्यों हो पा रहा है? यहाँ पे कैमरा लगा पड़ा है, यहाँ पे पीसी लगा पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, ये थ्रू टेक्नोलॉजी हम एक साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड, लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी हेल्प कर दी है हमारा। आप देखो, पहले पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, जो क्लास 10th के बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो चैप्टर है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो वहां पे भी है। तो ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, आज भी हो रहा है, मगर आज तेजी से हो पा रहा है बिकॉज ऑफ रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप देखो, पहले सिर्फ बुलक कार्ट होती थी, बैलगाड़ी, रेलवे आ गया, सामान जल्दी पहुंच रहा है और सस्ते दाम में पहुंच रहा है, शिप आ गई, एयरक्राफ्ट आ गया है, ठीक है। अभी आप देखो, पार्सल भेजना है, पहले लगते थे 15-15 दिन, चिट्ठी जा रही है 15 दिन बाद, अब यहां से मैसेज करो, हाय भाई कैसा है, यूएस से जस्ट 20 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, सामान कुछ भी भेजना है हमें तो वो फटाक से जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से इंप्रूव हो रही है, तो माल सस्ते में जा रहा है और जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। आप देखो, अभी मैं करता हूं कुछ, मेरे को ऑर्डर करना है, मैंने ऑर्डर कर दिया यूएसए से, मेरे को कुछ सामान चाहिए, तो वो 2 दिन में इंडिया में आ जाएगा पार्सल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ फास्टर डिलीवरी हो रही है गुड्स की, अमेजोन करो, कुछ भी करो, कहीं का माल कहीं मंगा लो, 3 दिन में आ जाता है। अब तो भाई एक्स्ट्रा पैसे दो, 24 घंटे में माल आ जाता है, ब्लिंकिट करो, 10 मिनट में आ जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हेल्प कर दी हमारा, टेक्नोलॉजी हमारा हेल्प कर दी, हमने ये देख लिया। इसके बाद इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल देखो, समझाता हूं। अभी पहले हम चिट्ठी लिखते थे, कैसे हो आप, चिट्ठी मिल रही 10 दिन बाद, फिर चिट्ठी आई 10 मिनट, मैं बढ़िया आप बताओ। अब हमारे पास टेलीफोन, पहले देखो क्या था, टेलीफोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स आए, सेल फोन्स आ गए, ठीक है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मे भी अभी जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उन सर्च किया होगा क्लास 10 ग्लोबलाइजेशन चैप्टर इकोनॉमिक्स, तो वीडियो आ रही है बहुत सारी, उसमें शायद मेरी भी वीडियो चल गई है एक, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी हम इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। अभी क्या चल रहा है यूएसए में, हमें पता है, यूएसए को पता है कि इंडिया में किसके इलेक्शंस हो रहे हैं, किस पे अटैक हुआ, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, टेलीग्राफ, कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, अभी हमारे हेल्प कर रहा है। अब आता है टॉपिक लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे, फिर कैसे हेल्प कर रहा है वो देखते हैं। तो देखो क्या हुआ था, अपने को जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। पहले तो जब हम लोग आजाद हुए, जब हम लोग आजाद हुए, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स लगाए, बैरियर मतलब कुछ रुकावटें लगा दी, ट्रेड बैरियर लगा दिए, कि क्या है ना, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ज्यादा, सिर्फ जो हमें बेसिक चीज चाहिए वो इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही 1 मार्कर एमसीक्यू भी आता है कि इंडिया ने ऐसा करा क्यों, हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस, रुकावटें, बैरियर क्यों लगाए। तो एक बात सुनो, अभी हम आजाद हुए थे, क्या हम अमीर थे कंट्री? नहीं। क्या हमारे प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तरक्की पे थे? नहीं। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, सस्ता आ रहा है, तो जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या मिलेगा, कंपटीशन, तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस ना करना पड़े फॉरेन प्रोडक्ट्स से, इसलिए हमने बैरियर लगाना जरूरी समझा, जो कि जरूरी था भी। अगर उस समय पे हम नहीं लगाते बैरियर, तो सामान सस्ते में आ रहा है तो लोग बाय करते सस्ते वाला सामान,
तो कभी इंडिया वाले प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो यही क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने बैरियर क्यों लगाए 1 मार्क्स में। तो इंडिया ने बैरियर इसलिए लगाए ताकि हम बचा सकें किससे भैया, फॉरेन कंपटीशन से बैरियर लगा दिए। मगर अगर हम इंपोर्ट करते ही नहीं तो भाई बहुत सी चीजें अब दिक्कत आ जाती, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम ये बैरियर लगा के रखते हैं हमेशा के लिए तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। तो इंडिया ने इस बैरियर को रिमूव करा, इस बैरियर को रिमूव करा 1991 में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस बैरियर को रिमूव कर दिया कि अब कोई भी कंपनी आ सकती है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है, और इंडिया में कंपनी खोल सकती है। ये 1991 में पॉलिसी चेंज कर दी। क्या कर हमने, बैरियर्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो बैरियर्स को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। कब किया हमने ये, 1991 में। तो क्या था, हमने बैरियर लगाए, बैरियर को रिमूव कर दिया। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है, अब देखो कोई बैरियर, ज्यादा बैरियर्स नहीं है, तो कंपनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे पास दूसरे देश की टेक्नोलॉजी आ रही है, सामान आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। तो क्या ये हेल्प नहीं कर रहा ग्लोबलाइजेशन में, ऑब्वियस कर रहा है। खत्म, यही चैप्टर था, पूरा चैप्टर खत्म। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। सर क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ग्लोबलाइजेशन का कुछ भी आ जाए, अगर क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन वर्ड लिखा है, आंसर यही है, आंसर यही है, ठीक है। मीनिंग लिखना है आपको, एग्जाम्पल आपने देख लिया, 2 फैक्टर जिसको इफेक्ट कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर रही है और इफेक्ट कर रही है एक लिबरलाइजेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।